जेके खबर नौ के तमाम देखने वालों को रूपरथर का सलाम पहुंचे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। वादी में जुमारात को मजीद 4 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हो गई। इनमें से एक नायबी तहसीलदार भी शामिल हैं। इसके साथ ही इस मौलक वायरस से जम्मू व कश्मीर में मरने वाले अफराद की कुल तादाद 437 हो गई। साबिक मरकजी वजीर और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के सीनियर लीडर मनोज सिन्हा को मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू व कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया। इस बात की जानकारी राष्ट्रपति भवन के तर्जुमान ने दी। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुज़श्ता शाम देर गए सदर हिंद को अपना इस्तीफा पेश किया। सदर हिंद के प्रेस सेक्रेटरी अजय कुमार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा मंजूर किया गया और सदर हिंद ने सिन्हा को जम्मू व कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा दिया। जनूबी जिले कुलगाम के वेसु काजीगुंड इलाके में आज सुबह नामालूम बंदूक बरदारों ने एक मकामी बीजेपी सरपंच पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसकी जद में आकर वो शदीद तौर जख्मी हुआ। अगरचे उसे जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। महलूक सरपंच की शिनाख्त सजाद अहमद खांडे साकिन वेसु काजीगुंड के बतौर हुई। मकामी सरपंच के जांबैक होने के बाद कई सियासी लीडरों ने दुख का इजहार किया और इंतजामिया से अपील की कि वो फौरी तौर दीगर सरपंचों, पंचों और काउंसलरों की सिक्योरिटी और एकोमोडेशन के हवाले से ठोस इकदाम उठाए। काजीगुंड के वेसु इलाके में मारे गए सरपंच की आखिरी रसूमात उनके आबाई गांव वेसु काजीगुंड में की गई। आखिरी रसूमात में भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर जम्मू व कश्मीर सोफी यूसुफ, सीनियर लीडर मोहम्मद सदीक खान, जनूबी सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वीर सराब, जिला सदर कुलगाम आबिद हुसैन खान, जिला सदर अनंतनाग वजाहत हुसैन और दीगर भारतीय जनता पार्टी लीडरान ने शमूलियत की। देखिए, ये बहुत नुकसानदेह बात है कि आज वो ताकतें अभी भी जिंदा है जो ताकतें निहत्ते इंसान के ऊपर जो है उनको मार देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि यह हमारे आवाम के लिए ठीक है। आपने देखा यहाँ इसके गांव में कितने लोग इसके जनाजे में शामिल हुए, वो तभी हुए जब ये लोगों का हमदर्द था। इसको मारने से उनको क्या मिला? अभी मैं लोगों के बीच में था, कह रहे थे ये हर एक का दिल जीतता था, इसके घर में खाने का नहीं, ये लोगों की खिदमत में लगा हुआ था। तो ये बहुत बड़ी दुखद बात है। मैं आपकी वसादत से इसके अहल अयाल के साथ मैं हमदर्दी करता हूँ। मेरी पूरी पार्टी, मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ भेजा है और मेरा अपना दिल जिगर था, तो हम इसके परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे। और यहाँ के लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपकी वसादत से कि अगर हमारा सजाद आपसे चला गया तो बस हज़ारों सजाद आपके लिए काम करेंगे। मैं सोफी यूसुफ गुजारिश करता हूँ यहाँ के आवाम से, जितना आपने प्यार हमें दिया, जितना आपने प्यार इसको लास्ट आखिर में दिखा दिया, ये हम सब के लिए बहुत है। बट उन ताकतों को मैं बताना चाहूँगा जो ये बुज़दिलाना कार्रवाई करते हैं, बुज़दिलाना हरकत करते हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को हौसला पस्त नहीं होगा। इससे लाखों सजाद खांडे जी पैदा होंगे और यकीन से मैं कहूँगा कि ये जन्नती था, इसका जन्नतुल फिरदौस नसीब होगा। ये लोगों की सेवा में लगा था, तो जो लोगों की सेवा में उसका मरना, उसको कत्ल करना, उसको शहीद करना, मुझे लगता है ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। और पाकिस्तान को मैं आपकी वसात से कहना चाहूँगा, सजाद खांडे अगर हमसे चला गया, हम लाखों सजाद खंडे यहाँ इससे पैदा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ रियासत जम्मू और कश्मीर की आवाम की नौकराजी करेंगे, खिदमत करेंगे। गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज गांधरबल जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान मुख्तलिफ वफूद ने उन्हें तरक्याती अवामी खिदमत और मसाइलों से आगाह किया। इस दौरान 26 वफूद ने मुशीर के साथ मुलाकात की। बशीर अहमद खान ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल का फौरी हल निकाला जाएगा। खबरों को मजीद आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा तजारती वक्फा, जल्द लौटेंगे। जिया बेकरी एंड स्वीट्स। हमारे यहाँ ताजी और लजीज बेकरी व मिठाई हर वक्त
दस्तयाब है। इसके अलावा डिस्पोजल क्रॉकरी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। तशरीफ लाएं जिया बेकरी एंड स्वीट्स, नजदीक जम्मू कश्मीर बैंक, हकुरा, अनंतनाग। फोन नंबर 979797 3412 700 64 33 401। जानिसार न्यूज़ एजेंसी नज़दीक आमिर पेन स्टोर, DC ऑफिस, लाल चौक, अनंतनाग, जहां पर हर किस्म के जॉब फार्म्स हर वक्त दस्तयाब है। इसके अलावा अखबारात में इश्तिहार देने के लिए भी आप हमारे साथ इन नंबरात पर रब्ता कर सकते हैं। 9797094982, 7780878931। अल हलीमा लेडीज एंड किड्स वियर, मेन चौक, आरोधरना, अनंतनाग, कश्मीर। हमारे यहाँ लेडीज सूटों के अलावा बच्चों के लिए आला किस्म का रेडीमेड मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स व दीगर आला सामान हर वक्त दस्तयाब है। तशरीफ लाइए अल हलीमा लेडीज एंड किड्स वियर, मेन चौक, आरोधरना, कश्मीर। फ़ोन नंबर 9622668813, 9596450709। MA कलेक्शंस, हमारे यहाँ बच्चों, मर्दों, औरतों के लिए हर वक्त उम्दा किस्म का रेडीमेड दस्तयाब है। इसके साथ साथ शादी ब्याह के लिए कॉस्मेटिक्स व दीगर आला सामान मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब है। तो देर किस बात की, आज ही तशरीफ लाइए। MA कलेक्शंस, मुदसिल बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट, हिलर, कोकरनाग। आप हमारे नंबरात पर भी राब्ता कर सकते हैं। 7889454843, 8494091935। वक्फे के बाद आप सभी का खैर मकदम है, पेश है बाकी खबरें। अगरचे एक तरफ बीजेपी की जानिब से दफा 370 और 35A के 1 साल मुकम्मल होने पर कई मकामात पर जश्न मनाया गया, वही दूसरी ओर जनूबी जिला कुलगाम में पिछले 48 घंटों के दौरान 2 सरपंचों को नामालूम अफराद ने गोलियों का निशाना बनाया, जिसमें से एक आखरन इलाके से ताल्लुक रखता है जो अभी भी श्रीनगर के अस्पताल में ज़ेर इलाज है, और दूसरा वेसु काजीगुंड इलाके से ताल्लुक रखता है जो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। इधर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े मजीद 3 कारकुनों ने पार्टी से बरतरफी की। बरतरफ होने वाले कारकुन वतनाड तहसील कोकरनाग से ताल्लुक रखते हैं। कारकुनों के नाम शबीर अहमद खान वालिद गुलाम रसूल खान, रियाज अहमद रहतर वालिद अब्दुल अजीज रहतर, अब्दुल खालिक शेख वालिद मोहम्मद सुबान शेख बताया जा रहा है। तीनों कारकुनों ने कहा कि आज के बाद हमें किसी पार्टी से कोई भी वाबस्तगी नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर माजी में हमसे कोई भी गलती हुई हो तो बराए करम उसे माफ करे। सुनील डिम्पल ने जम्मू व कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को मुबारकबाद दी। इस दौरान उन्होंने अपने एक इस्तकबाली पैगाम में यूं कहा, आज जो नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब आए हैं, हम उनकी नियुक्ति का, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी का स्वागत करते हैं, और हम ये उम्मीदें करते हैं कि हमारे नए उपराज्यपाल जो एक राजनीतिक राज्यपाल हैं, वो जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द हमारा प्राथमिकता देंगे हमारी मांगों को, जिसको लेकर के हम 10 अगस्त सोमवार को भूख हड़ताल के ऊपर जा रहे हैं। और वो हमारी मांगे हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, हमारे डोगरों की पहचान, शनाखत, महाराजाओं की पहचान और तमाम जम्मू कश्मीर की पहचान और विशेष अधिकार को लौटाया जाए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाए, और इसके साथ साथ हमारी ये मांग है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की घोषणा की जाए, जिसको लेकर के हम 10 तारीख को भूख हड़ताल के ऊपर बैठ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी ये मांग है कि तमाम नजरबंद राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP के, उनको जल्द से जल्द रिहा करके राजनीतिक प्रतिक्रिया और विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में शुरू करवाए जाएं।
जुमारात को मुश्तबा अफराद की जानिब से कुलगाम जिले में हलाक किए गए सरपंच पर सदर सरपंच एसोसिएशन कांरबल नज़ीर अहमद रैना ने कहा कि हम आवाम के लिए हैं और आवाम ने हमें मुंतखब किया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारा कसूर यह है कि हम सरपंच क्यों हैं तो फिर उन्हें उन लोगों से पहले पूछना चाहिए जिन्होंने हमें वोट दिया है। आज और एक हमारे साथी को शहीद किया गया, बहुत ही गलत बात है। वो भी किसी परिवार का सदस्य है और वो भी किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। उसके भी परिवार में लोग हैं, उसके भी परिवार में लोग जीना चाहते हैं, हम लोग भी जीना चाहते हैं। अगर हमने कुछ बिगाड़ा है तो हम भी आपके परिवार के साथी हैं। हमें आप लोगों के परिवार वालों ने ही वोट दिया, आपके घर वालों ने हमें वोट दिया, हमें सरपंच चुना और आपके परिवार, आपके मोहल्ले वालों ने हमें कहा और आप हम सरपंच बन गए। और हम सरपंच इसलिए बने हैं कि हम आप लोगों के ही काम करें, हम आप लोगों के ही खादिम हैं, हम आप लोगों के फॉलोवर हैं, हम आपके गांव में काम करते हैं, आपके मोहल्ले में काम करते हैं, आपके रोड बनाते हैं, आपके गांव में डॉक्टरों की ज़रूरत है, हम डॉक्टरों को बुलाते हैं, आपके गांव में कोई हादसा होता है तो हम वहाँ हाजिर होते हैं, आपके गांव में किसी को बुलाते हैं तो हम वहाँ हाजिर। तो अगर गलती सरपंचों की है कि वो सरपंच बन गए तो आप अपने परिवार वालों से कहिए कि उन्होंने हमें क्यों वोट दिया। आप हमें बताइए, जो सिक्योरिटी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला जिसको बचाना चाहेगा ना उसको बचाएगा। सिक्योरिटी पर हम ना भरोसा करते हैं और ना ही सिक्योरिटी का कोई ऐसा सिस्टम है अभी कश्मीर में। यहाँ हमारे एक साथी हैं थे वसीम बारी जी, उसके पास 10 PSO थे, लेकिन जब मौत आती है तो PSO कुछ नहीं करता है। मौत देना भी अल्लाह ताला का हाथ में है और दुनिया में किसी को लाना होगा तो अल्लाह ताला ही लाता है। मौत अल्लाह के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन अब जो इंसानियत का कत्ल होता है इसको हम पुरजोर दिल से मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जिसको आज आपने शहीद किया वो भी आपका भाई है, आपके गांव का है, आपके परिवार का है। उसका भी आप कोई घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपको भी अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है। इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल JK खबर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे Facebook पेज को लाइक करना ना भूलिए।